फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। मतलब कि समाज में बदलाव के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है, उनका क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चेंज क्या होता है। तो चेंज का मतलब है बदलाव, या इंग्लिश में बोले तो डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैटर्न। मतलब पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से रिप्लेस करना ही बदलाव कहलाता है। यह सोच का बदलाव भी कहला सकता है। या तो आप अपनी सोच को बदलिए, वो भी एक बदलाव ही हुआ, या फिर किसी चीज़ों को बदलिए, वो भी बदलाव ही हुआ। मेरे अकॉर्डिंग तो हर इंसान को समय के साथ अपने आप को ज़रूर बदल लेना चाहिए। ये कहावत भी है, परिवर्तन ही जीवन है। अब यहाँ हम टीचर के बारे में पूछा गया है कि टीचर का क्या रोल है चेंज में। तो हम इसी टॉपिक की बात करेंगे कि अब आइए देखते हैं टीचर के बारे में क्यों पूछा है। तो देखिए, टीचर जो है वो हमारे सेकंड पेरेंट की तरह होते हैं। जैसे बच्चे जब घर में होते हैं तो घर में उनके अपने पेरेंट्स हुए, और घर से बाहर निकलने के बाद का जो उनका पेरेंट कहलाता है वो टीचर ही होता है। तो इसीलिए टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे के कैरेक्टर में बदलाव लाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। टीचर ही हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। इसीलिए यहाँ टीचर की बात की गई है। अब चलिए हम टीचर के रोल का यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है टीचर का चेंज लाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि समाज के माइंडसेट को चेंज करने का काम टीचर ही कर सकता है, क्योंकि टीचर एक बहुत ही विटल रोल प्ले करता है समाज के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। आज के टाइम में जो जेंडर इश्यूज़ को हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समाज के लोगों के माइंडसेट को चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है। और ये काम एक टीचर जितने अच्छे से किसी को समझा सकता है, उतना शायद कोई भी नेता या फिर कोई दूसरे प्रोफेशन वाले नहीं आके कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम टीचर को ही दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है एक्ट एज अ रोल मॉडल। अब देखिए, हमारे रोल मॉडल कोई भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड, या फिर कोई भी अदर पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात जब टीचर की गई है तो टीचर को ही हम एज अ रोल मॉडल भी कहेंगे। थर्ड पॉइंट है ब्रिंग इनोवेशन इन एजुकेशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि इनोवेशन लाने का मतलब हुआ जैसे कि एग्ज़ामिनेशन, शिक्षक को एजुकेशन सेक्टर में भी तरह तरह के चेंज लाने का बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि आजकल के टीचिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स, एग्ज़ामिनेशन को चेंज कर देना। जैसे कि पहले सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव भी होने लगे हैं, और तरह तरह के होने लगे हैं, ओरल भी हो जाते हैं। तो ये सारे चेंज टीचर ही ला सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जांपल्स, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे दे के बच्चों को पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना जो कि उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। तो ये सारे काम टीचर को ही करने हैं। अब फोर्थ पॉइंट है इसका कैटलिस्ट, मीन्स परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति। कैटलिस्ट फॉर चेंज इन एजुकेशन, मतलब परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति जो है एजुकेशन सिस्टम में, वो टीचर ही हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग में टीचर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हों तो उसमें टीचर से एक बार पूछना चाहिए, उनकी राय के बिना कोई डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट में देंगे गाइड लर्नर्स। टाइम टू टाइम टीचर्स का काम है कि बच्चों को गाइड करते रहना, ये उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है। सिक्स पॉइंट में है चेंज थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सेवेंथ पॉइंट में लेंगे इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। अब जैसे टीचर का ये भी काम है कि जैसे क्लासरूम में अनेकों तरह के कंपटीशंस होते हैं, जैसे अनेकों एक्टिविटीज़ होती है, उनमें लड़के और लड़कियों दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इसकी देख रेख करना भी टीचर का ही काम होता है। अब सेवेंथ पॉइंट में है ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते रहना भी टीचर का ही काम है कि कहीं बच्चे कोई गलत कार्य ना करने लग जाए, कोई गलत आदत में ना पड़ जाए। तो ये क्लासरूम में ऑब्जर्व करते रहना भी टीचर का ही कार्य है। नाइन्थ है फिलॉसफी ऑफ टीचर
एंड 10th मेक चेंज इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। एजुकेशन, जैसे अपने इंस्टीट्यूशन में लड़के और लड़कियों के लिए जो सेटिंग अलग अलग करके रखा गया है उसको भी बैलेंस बना के रखना, ये काम भी टीचर का ही होता है। तो इन सब पर ध्यान देकर टीचर एक अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। तो इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आप इसका डिटेल देख लीजिएगा, अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गलती तो आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे और मेन पॉइंट्स यहाँ पे जो बताया गया है उस पर ध्यान देंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।